ध्यान दो, क्लास 9 SST हिस्ट्री, चैप्टर नेम फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी मीन्स व्हाट? किसको आप फॉरेस्ट सोसाइटी मानते हो? इसका हिंदी क्या होता है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। इसको कहते हैं वन्य समाज, वन्य समाज और औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद शायद कॉलोनिज्म तो इंग्लिश में समझते होंगे क्या? व्हाट इज कॉलोनिज्म या व्हाट इज कॉलोनियल कंट्री? बताओ आप लोग, व्हाट इज कॉलोनिज्म और व्हाट इज अ कॉलोनियल कंट्री? अगर ये भी नहीं जानते तो हम लोग ब्रीफ करेंगे। पहले हम लोग ब्रीफ करते हैं किसका? फॉरेस्ट सोसाइटी। इसको क्या कहते हैं? वन्य समाज। तो हु वेयर द फॉरेस्ट सोसाइटी? कौन थे ये? वन्य समाज किसको कहा जाता है? Those community of India who used to live in the forest area। भारत के वे समुदाय, ये वे समूह जो वन इलाकों में क्या करते थे? निवास करते थे। उनको क्या कहेंगे भाई? फॉरेस्ट सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? Those community or those group, those who lives in the forest area are known as a फॉरेस्ट सोसाइटी। उसको क्या करते थे? तो फॉरेस्ट सोसाइटी करते थे। चलो आगे पढ़ो थोड़ा। उसको क्या करते थे? फॉरेस्ट सोसाइटी। अब फॉरेस्ट सोसाइटी के साथ संबंध किसका है? कॉलोनिज्म, यानी वन्य समाज का सीधे सीधे संबंध जोड़ रहा है किसके साथ? औपनिवेशवाद। तो औपनिवेशवाद किसको कहेंगे? टाइम ऑफ ब्रिटिश। जब भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था तब। या विश्व के वे देश जो अन्य देशों के अधीन थे, उन सारे देशों को हम क्या कहेंगे? कॉलोनिज्म के नाम से जाने। जैसे डच, जावा, उसमें भी दूसरे देशों का शासन था। भारत में भी ब्रिटेन का शासन था। तो द कंट्री विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द अदर कंट्रीज एनी हाउ, किसी भी तरीके से, बाय द मोड ऑफ ट्रेड, व्यापार के माध्यम से उन्होंने अपने आप को वहां पर सत्ता स्थापित कर लिया, उसको कहा जा सकता है। बाय मीड ऑफ द वार, युद्ध करके अगर उसने क्या कर लिया? उसको कब्जा कर लिया है, यानी किसी भी तरीके से उसको गुलाम बना लिया है, तो उस कंट्री को हम किस नाम से जानेंगे? कॉलोनिज्म। अब फॉरेस्ट सोसाइटी में हम लोगों ने समझ लिया कि द ग्रुप और द कम्युनिटी दोज हु लिव्स इन द फॉरेस्ट एरिया, दे आर नोन एज द फॉरेस्ट सोसाइटी। अब हम लोग इस चैप्टर में नाम भी पढ़ेंगे। जैसे झारखंड, झारखंड एक राज्य है, वहां पर जो लोग, जो समुदाय रहते हैं, ठीक है ना, वो सारा इलाका जंगली इलाका था, और उस तरह के लोगों को हम किस नाम जानते हैं? फॉरेस्ट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हम लोगों को नाम भी पढ़ना। अब इसका अगर फॉरेस्ट सोसाइटी के साथ संबंध स्थापित कर रहा है किसका? कॉलोनिज्म का। तो कहीं ना कहीं दे वेयर फोर्सली ऑपरेस्ड बाय द फॉरेस्ट सोसाइटी वेयर फोर्सली ऑपरेस्ड और रिप्रेस्ड बाय द कॉलोनिज्म। क्या कर रहा है? तो जो वन्य समाज में लोग रहते थे, वो कहीं ना कहीं बलपूर्वक, दबाव पूर्वक उनके ऊपर ब्रिटिश क्या करते थे? शासन करते थे, या अपने तरीके से उनको वो चलाते। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या इन्होंने सफर किया एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। कैसे इन लोगों का खेत जो है, जिस पर वो ये क्या करते थे? प्लांटेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो उनके हाथों से क्या होता गया? निकलता गया। ठीक है, इसमें झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है? लेदांग किसको बोला जाता है? पेंदा किसको बोला जाता है? कुमरी किसको बोला जाता है? बेवर किसको बोला जाता है? ये सब नाम समझ में आ रहा है आप लोग को? लेदांग, कुमरी, बेवर,
इस तरह के अनगिनत नाम आएंगे इस चैप्टर में। ये क्या है, सारा नाम एक ही चीज का है, दैट इज नोन एज झूमिंग। झूमिंग कल्टीवेशन, उसको क्या कहेंगे हम? ये झूमिंग कल्टीवेशन का ही नाम है क्या? लेदांग हुआ, कुमरी हुआ, बेबर हुआ, पेंदा हुआ, दहिया हुआ, ये सब नाम किसके अंतर्गत आते हैं? अब मैंने इसको लेदांग, कुमरी, बेबर, दहिया, पेंदा क्यों बोला? क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पैटर्न हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं चूंकि चैप्टर, तो इसको बेसिक चीज बता देना जरूरी। ये क्या है? झूमिंग कल्टीवेशन किसको कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको कहते हैं? हैव यू आइडिया अबाउट दिस? इसके बारे में जानते हो? नहीं जानते। झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरह का खेती करने की पद्धति है, प्रणाली। दिस इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है इसमें कि वी हैव टू शिफ्ट द लैंड, वी हैव टू शिफ्ट द लैंड इन 2 और 3 years later। 1-2 साल के बाद, 3-4 साल के बाद हमको अपनी जमीन को क्या करना पड़ता है? छोड़ करके दूसरे जमीन पर क्या करना पड़ता है? खेती करना पड़ता है। ऐसे समझ लो कि अगर किराए के मकान में आप रहते हो, मैं शब्द को सीधे सीधे स्पष्ट रूप से समझाता हूं। अगर किराए के मकान में रहते हो और किसी कारणवश आपको मकान क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, दूसरे जगह आप जब जाते हो दूसरे मकान में रहने के लिए, अगर कोई पूछता है तो आपके सीधे मुंह से निकलता है कि भाई कल हम व्यस्त हैं, कल मकान हमको शिफ्ट करना है। कहा जाता है कॉमन भाषा शिफ्ट। तो शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा। तो ये शिफ्ट शब्द किसके साथ लगा हुआ है? एग्रीकल्चर के साथ लगा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लॉट, वो 2 या 3 साल या 4 साल या 5 साल हम लोगों ने एक प्लॉट पे खेती किया, तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस फॉर 2, 3 और 5 मोर देन ईयर फॉर वन प्लेस। एक प्लेस पर हम लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस शुरू की। व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकम डिक्रीजेस, अब उस सॉइल का क्या हो रहा है? फर्टिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इट मींस द एब्सेंस ऑफ द ह्यूमस इज डिक्रीजेस। उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। सो वी हैव टू शिफ्ट अनदर फील्ड और पैसेज ऑफ लैंड। तो अब हमको 5 साल के बाद उस खेत को छोड़ करके क्या करना है भाई? दूसरे जगह खेती करनी है। तो उसमें क्या करेंगे हम? जब दूसरे जगह खेती करेंगे तो अगेन वी हैव टू मेक अ फ्रेश लैंड। इट मींस व्हाट? आई हैव टू कट द ट्री, वी हैव टू कट द ट्री, the slashes we have to cut the trees, we have to cut the slashes and make the field suitable for the agriculture। ठीक है, 2026 में आपने 2021 में आपने इस प्लॉट पे क्या किया? खेती किया। 2025 आते आते इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो 2026 में आपने क्या किया? फिर एक जंगल के पार्ट को क्या कर दिया? काट दिया। छोटे छोटे जो घास फूस है उसको हटा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को क्या कर दिया? काट दिया। और ये जो लैंड था उस पर आप लोगों ने प्लॉगिंग करना शुरू किया, जुताई करना शुरू किया, मिट्टी को क्या कर लिया? भरभरा बना लिया। इट मींस दिस सॉइल इज नाउ प्रिपेयर फॉर द एग्रीकल्चर। अब ये सॉइल क्या हो गया? एग्रीकल्चर के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। तो यहां से आप क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए इस तरह के खेती का नाम हम क्या कहेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। किसी को आमतौर पर कोई लोग क्या बोलते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। अब ये लेदांग हुआ, कुमरी हुआ, बेबर हुआ, दहिया हुआ, पेंदा हुआ। ठीक है, इसी चीज को अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से बोला। क्लियर? समझना की बात? द शिफ्टिंग कल्टीवेशन names are different in a different region or different state of India as well as in different countries। कंट्रीज में भी इसका नाम क्या है? अलग है। कहीं पर इसको रे बोला जाता है, कहीं पर रोका बोला जाता है। ठीक है ना, ये अलग अलग कंट्रीज के नाम है। कहीं पर रे, कहीं पर रोका, भारत में कहीं पर लेदांग, कहीं पर दहिया, कहीं पर कुमरी, कहीं पर बेवर, कहीं पर कुछ अलग अलग नामों से जाना। क्लियर हुआ? अब ये फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों के साथ में संबंध जो यहाँ पर है उसको हम लोग को प्रूफ करना। अब मान लो कि फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग जो है 2021 में इस प्लॉट पर खेती कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल का जब शासन था उस समय 2021 में लोग इस प्लॉट पर खेती कर रहे हैं। एंड व्हेन द एग्रीकल्चर, व्हेन दिस लैंड बिकम मोर फर्टाइल,
ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा उर्वरक हो गया, इसमें उपज क्या होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। अचानक से ब्रिटिश आता है और कहता है यू हैव टू व्हाट यू हैव टू लिव दिस प्लॉट। अब आपको क्या कर देना, खाली कर देना, बिकॉज दिस प्लॉट इज नॉट रजिस्टर्ड, आपका प्लॉट है नहीं, दिस वाज द गवर्नमेंट प्लॉट। इस पर आप क्या करते थे, खेती करते थे, खास करके वो लोग जो घूमंत थे, नोमैड्स थे, जो अपने जानवरों को चराते थे और जहां पर रहते थे वहीं पर क्या करते थे, जंगलों के खेतों को क्या कर लेते थे, साफ कर लेते थे, उसी पर क्या करते थे, खेती करते थे। तो एक तरफ ये आगे आगे खेत को क्या करते थे, सफाई करते जाते थे, खेती करते जाते थे, उसे उर्वरक योग्य बनाते जाते थे, और पीछे से ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उनके खेतों को छुड़ाते जाती थी, और जो छोड़ा करके खेतों को, और वो क्या करते थे, खेत को क्या करते थे, मलगुजारी पर, रेंट पर दूसरे जमींदारों को क्या करते थे, दे देते थे। तब इनके साथ तो भाई फ्रिक्शन होगा ना, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू क्लियर द पैचेस ऑफ द लैंड, दे हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट, दे हैव टू क्लियर द स्लैश एंड बर्न, ठीक है, उसको छोटे छोटे घास फूसों को क्या करते थे, जलाते थे, पेड़ों को काटते थे, उस पर मेहनत करते थे, उस खेत को फर्टाइल बना देते थे, 2 4 5 10 साल खेती करते थे, उसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको क्या करते थे, वहां से खदेड़ देते। अब अगला प्लॉट तो फिर उन्होंने साफ करना है ना भाई, उसको क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके चलते, और चूंकि जंगल में भी ये रहते थे, बेसिकली दे लिव इन द फॉरेस्ट एरिया एंड दे हैव देयर कैटल्स, उनके पास क्या होता था, अपना कैटल्स भी होता था, अपना मवेशी भी होता था, सो दे नीड टू पॉस्चर इट का मतलब उसको चराने की भी क्या होती थी, जरूरत पड़ती थी। एंड टाइम टू टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लॉ, और समय समय पर ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, उस पर कानून भी लगा देते थे। They make a law that they have to bury and enter in the forest area. इस तरह के कानून बना दिया जाता था कि फॉरेस्ट एरिया में क्या करना है भाई, आपको जाने से ही क्या कर देना, मना कर देना, ठीक है। इसी तरह का एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसका नाम था डैटिस ब्रांडिस, हम लोग पढ़ेंगे सारे नाम, इंट्रोडक्शन में सारा नाम बोल रहा हूं, डैटिस ब्रांडिस। उसने एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री डेवलप किया और जंगलों को उसने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से जंगल है भाई, तो रिजर्व है, प्रोटेक्टेड है और विलेजर्स, याद रखेंगे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। अब उसने कहा दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द दैट ब्रांडेड और अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। व्हिच आर दिस 3 कैटेगरी? दिस इज द प्रोटेक्टिव, रिजर्व एंड विलेजर्स। 3 भाग में बांट दिया। एंड इन अ 2 फॉरेस्ट द लोकल पीपुल हैव अ रेस्ट्रिक्शन टू इंटर। 2 तरह के जंगलों में लोगों को क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, आप उसमें प्रवेश नहीं करते। अब जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, दो सोसाइटी हुआ नोन एज द फॉरेस्ट सोसाइटी, दे फील गिल्टी बिकॉज बेसिकली द फ्रूट्स, herbal, medicinal herbal and the grazing lands are available in the 2 type of forest that is known as the protected and reserve forest, and where they have to ban entrance का ban, जहां पर entrance क्या था, उनके लिए ban था। और जो विलेजर्स जंगल था उसमें जाने की अनुमति थी, लेकिन ना तो उसमें फल मिलते थे, फ्रूट्स मिलते थे, ठीक है, ना मेडिसिन मिलते थे, जबकि ये फॉरेस्ट इलाके के लोग वनों से कंदमूल, फल फूल, सब्जियां वगैरह खरीदते थे, ये दवाइयां लेते थे जड़ी बूटियों की, और उसी को लेकर के क्या करते थे, बेचते थे, जिससे इनका कुछ गुजर बसर होता था। उसमें भी जाने से क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी, जिसके कारण ये फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म के बीच में क्या होता है, क्रैश हो जाता है, यानी टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? बेसिक चीज समझ गए फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म का। अब हम लोग को चलना है जो फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी में, उसका कहना है कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन। व्हाई डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब हुआ सीधे सीधे ये यहाँ पर समझ में आ रहा है हम लोग को कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि बड़े पैमानों पर वनों को क्या किया गया था, काटा गया था। इन अ लार्ज अमाउंट द फॉरेस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड। तो ये जानना है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब ये आपका 9th में क्वेश्चन आएगा, ये सीधा सीधा यही क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है। अब डेवलप करके बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन, द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाज द 3। डिफॉरेस्टेशन का रीजन कितना है? 3 है। कौन कौन सा रीजन है? तो पहला जो रीजन है वो है लैंड टू बी इंप्रूव। अब ये क्या है? लैंड टू बी इंप्रूव। ये लैंड टू बी इंप्रूव, व्हाट इज दिस? दिस इज द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लिसन एंड concentrate your mind on blackboard. The first reason of deforestation is land to be improved. हिंदी क्या होगा? Land to be improved का मतलब क्या भाई? भूमि का विस्तार करो। तो भूमि को विस्तार कैसे करोगे? भूमि का विस्तार कैसे करोगे भाई? तो भूमि का विस्तार करने के लिए हम लोगों को जंगलों को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और यही चीज हम आपको बार बार समझा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जूमिंग कल्टीवेशन में, लदान को दरिया हो, बेबर हो, पेंदा हो, रे हो, यहां पर भी क्या किया गया? दिस आर आल्सो द क्राइटेरिया टू लैंड टू बी इंप्रूव। ये भी क्राइटेरिया किसका है? जमीन का विस्तार करने का। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस टू लैंड टू बी इंप्रूव? लैंड को इंप्रूव करने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे एक कारण यहां पर लिख देते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज मेन पर्पस टू इंप्रूव लैंड। खेती करने के लिए लैंड को क्या करना था? बढ़ाना था। खेती करने के लिए लैंड को विकसित करना था, ठीक है। और जंगलों को क्या करना था? काटना था। तो पहला रीजन समझ में आ गया, ठीक है। चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, लाइन वी हैव टू फॉलो द लाइन बाय लाइन of your NCERT, but this is the introduction classes, so basically you have to introduce that why these topics are related, क्यों ये टॉपिक जुड़ा हुआ। क्लियर हो गया? फर्स्ट you all have observed, बढ़िया से समझ लिए। What is the reason of deforestation? The first reason is to land to be improved. Land to be improved in sense what? The land to be improved for the agriculture or for the factories or for the infrastructure। या तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम बना सकते हैं, रेलवे लाइन ले जाने के लिए बना सकते हैं, सड़क के लिए बना सकते हैं, घर मकान बनाने के लिए लैंड को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए लैंड इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर द कॉजेज ना दैट वी नीड टू लैंड इंप्रूव। यही कारण है कि हमको लैंड को क्या करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए। और लैंड को इंप्रूव करने के लिए हैव टू कट द फॉरेस्ट एंड द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? फर्स्ट रीजन समझ में आ गया। दूसरा रीजन क्या है? स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। स्लीपर समझते हैं? स्लीपर समझते हैं? कितने लोग समझ नहीं समझते हो? देखो स्लीपर का मतलब हुआ, अभी आप लोगों के समय में ये स्लीपर नहीं देखने को मिलेगा, हम लोगों ने देखा होगा। स्लीपर का मतलब हुआ, अगर ये रेलवे ट्रैक है 2, तो इनके बीच में पटरियां जोड़ी जाती हैं। अभी जो जोड़ी जा रही है वो सीमेंटेड वॉल से जोड़ी जा रही है, सीमेंटेड पिलर से। दोनों पटरियों को देखा होगा आपने, ठीक है। क्यों जोड़ी जा रही है? क्योंकि अब पेड़ों की क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन उस समय चूंकि पेड़ों की बहुत ज्यादा उपलब्धता थी और यहाँ पे खास तौर पर लकड़ियां, किसी खास प्रजाति की लकड़ियां लगाई जाती हैं जिस पर पानी का असर न पड़े, ठीक है, जिसमें शीशम, सखुआ वगैरह लगाया जाता था। उस समय वहां पर भारत में, औपनिवेशिक भारत में इस तरह की लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। तो ट्रेन के पटरी को विस्तार करने के लिए इसी को बोला जाता है स्लीपर। दिस इज नोन एज स्लीपर। यहाँ पर काठ की तख्तियां लगाई जाती थी, मोटे मोटे गत्ते लगाए जाते थे जो दोनों पटरियों को क्या कर सके? आपस में जोड़ करके, बांध करके रखे। इसके कारण क्या किया गया था? स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। ट्रैक बनाने के लिए स्लीपर की जरूरत पड़ती थी, और स्लीपर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर, थोड़ा बहुत नहीं, बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों हेक्टेयर की वनों को क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार में उजाड़ दिया गया, खत्म कर दिया। दोनों चीजें समझ में आई? व्हाट आर द रीजन ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन and what is the deforestation? ये दो क्वेश्चन अलग अलग। What is the reason of deforestation? The reason are 3. Reason are 3 for the deforestation. First, land to be improved, and second, sleepers on the track, and third, plantation.
These are the three causes of deforestation. And what is deforestation? तो यहाँ पर होगा cutting of a trees on a large scale is known as deforestation. Clear? लैंड को इंप्रूव करने के लिए डिफोरेस्टेशन किया गया, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक के लिए डिफोरेस्टेशन किया गया, अब प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? वानिकी। अब देखो ये अंतर है थोड़ा बहुत। प्लांटेशन का मतलब होता है वानिकी का मतलब होता है अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ क्रॉप ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया, ध्यान देना, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ प्लांटिंग ऑन लार्ज एरिया। दोनों का अलग अलग मैं मतलब समझा रहा हूं। किसी खास प्रकार की फसल, जैसे गेहूं उगा रहे हैं तो 50-60 बीघा में क्या हो गया? गेहूं ही फैला हुआ है, उसको हमने वानिकी कर। ठीक है, अगर शीशम सागवान का पेड़ लगा रहे हो तो एकदम कतारबद्ध तरीके से, एकदम लाइन बाय लाइन 50-60 बीघा में क्या कर दिया? इसी को लगाया। मतलब क्या हुआ? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ क्रॉप और स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ प्लांटिंग ऑन अ लार्ज एरिया, इसको क्या कहेंगे हम? प्लांटेशन। अब क्या है, क्या जरूरत है प्लांटेशन का? इसका मतलब है कि पहले वाले जो जंगल थे उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? काट दिया। इकोसिस्टम क्या होने लगा? अनबैलेंस्ड होने लगा। ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से संबंधित है पेड़ पौधे। ज्यादा अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। जिसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो इकोसिस्टम को बैलेंस करेंगे, तब जाकर के फ्लोरा और फौना क्या हो पाएगा? बैलेंस हो पाएगा। इसके लिए क्या किया भाई? ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ क्रॉप बड़े पैमाने पर क्या किया लगाए जाने लगे। किसके कारण? डिफोरेस्टेशन होने के कारण। क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आ गई बात? क्लियर? तो 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है भाई? व्हाट इज झूमिंग कल्टीवेशन, आवर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर लेदांग, कुमरी, बेबर, पेंदा, दहिया वगैरह सब। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोलिनिज्म क्या है, औपनिवेशिक शासन क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों चीजें समझ में आ गई। डिफोरेस्टेशन, यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट है, मैंने ब्रीफ कर दिया। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन इज लाइन टू बी इंप्रूव स्लीपर्स ऑन द ट्रैक एंड प्लांटेशन। दीज आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिफोरेस्टेशन। क्लियर? अब हम लोग लैंड इंप्रूवमेंट में किससे किससे संबंधित लैंड को इंप्रूव करना है? एग्रीकल्चर से और फैक्ट्री से, और किसके लिए किया जा सकता है? एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, फैक्ट्री के लिए किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा सकता है, रोडवेज के लिए किया जा सकता है, रेलवेज के लिए किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कटिंग अ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज एरिया। बड़े पैमाने पर, बड़े भूभागों में फैले हुए जंगलों को क्या करना है? काटना। तो काटेंगे तो भाई हमारा तो इकोसिस्टम अनबैलेंस होगा। क्लियर? इंट्रोडक्शन समझ में आया? कल भी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट। ठीक है?